देखो कहाँ चला गया वो बोला। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कोई भी एंगल का, जैसे 55 डिग्री है, 90 डिग्री है, 16 डिग्री है, 2/3 ऑफ 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल का मतलब समझा कि 2/3 ऑफ 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा आपको 60 335 डिग्री। मतलब घुमा के लिए करा, मतलब सीधे पूछना चाह रहा है कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालना होगा तुम रट लो कि 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दो एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 माइनस 55 तो आ गया। फिर वो 2/3 ऑफ राइट एंगल बोल रहा था, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले 60 निकालेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। हाँ, तो बस, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब याद रखना है दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। और ऐसे निकालने के लिए बोले एक एंगल देख के दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो 90 डिग्री माइनस कर देंगे। इसी तरीके से बोला सप्लीमेंट, तो दो एंगल का सम कितना होता है सप्लीमेंट में, 180 डिग्री। सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 42 को माइनस, फिर इसको सॉल्व कर देंगे क्या, ये राइट एंगल 5 से कटेगा 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल कैसे निकालते हैं, तो एक एंगल दिया, इसका सप्लीमेंट क्या होगा तो 180 में से माइनस कर देंगे। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चा वाला चीज़ ये हो गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो एंगल बताइए जो इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ये सवाल कैसे बनाएंगे, फिर इसी बोल रहा है वो एंगल बताइए, वो एंगल बताइए जो इसके सप्लीमेंट के बराबर है। तो कुछ नहीं, जब भी ऐसा सवाल है, ये वाला लाइन का सवाल है, समझ जाओ, दिमाग में रख लो कि जब आएगा ये फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला आएगा तो x प्लस एक्स क्या मान लेंगे 90 डिग्री, x बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही इधर क्या आ जाएगा x प्लस एक्स, यहाँ पे देखो ऐसे, ये हो गया पहला वाला का और ये हो गया दूसरा वाला का, समझ में आया। वैसा आएगा कि कोई एंगल बताइए जो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो ऐसा ही बना लेंगे। x प्लस एक्स मानेंगे 90 डिग्री, तो 2x बराबर 90, x बराबर 45, x प्लस एक्स 180 डिग्री जो इसके सप्लीमेंट के बराबर, ऐसा सवाल आएगा तो x बराबर 90 डिग्री। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि वह मेजर एंगल बताइए जो कि 36 मोर देन है इट्स कॉम्प्लीमेंट के। एंगल, वो एंगल क्या होगा जो उसके कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले मान ले रहे हैं कि कोई भी एंगल क्या है x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है कि 36 क्या है उसके कॉम्प्लीमेंट्स, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो ये सब मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कोई एंगल ये है x, वो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट से ही ना ज़्यादा बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा है ना, तो ज़्यादा में से इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। मोर लिख रहा है, ज़्यादा बड़ा है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट से क्या करेंगे, इक्वल टू 36, x सॉल्व करेगा तो वही x निकल जाएगा। नहीं समझ में आएगा कैसे सॉल्व होगा, x लेके x से 90 डिग्री से बस वो सब इजी है। यहाँ पे बस इसको जब भी सवाल आए तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ विच 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो इसके कॉम्प्लीमेंट से 36 ज़्यादा होगा, तो मान ले रहा कोई वो एंगल x है, इसका कॉम्प्लीमेंट से जाते हैं ना, मोर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब फिर क्या करेंगे 90 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे x माइनस 90 डिग्री, कितना ज़्यादा है 36। यहाँ पे यही बात लेस बोलता है ना, तो x, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं x माइनस 90 डिग्री, यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये वाला सवाल यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। उसके सप्लीमेंट से कितना वो एंगल छोटा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री उसके सप्लीमेंट से छोटा है, मतलब बड़ा कौन है, सप्लीमेंट है। तो यहाँ पे मान ले रहे कोई एंगल x, इसका सप्लीमेंट क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स। अब सप्लीमेंट बड़ा है ना, सप्लीमेंट बड़ा है तो पहले उसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30। समझ में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पे क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला था, वो एंगल बड़ा है उसके कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री माइनस कर लेते हैं x। फिर यहाँ पे बोल रहा है फाइंड एंगल विच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई ऐसा एंगल बताइए जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट का क्या है 4 गुना। तो मान ले रहा है कोई एंगल x है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x माइनस 90। तो 4 किधर इंटू करेंगे, इक्वल टू लिख देंगे, 4 किधर इक्वल करेंगे। तो क्या बोल रहा है वो एंगल बताइए जो इसके कॉम्प्लीमेंट के 4 गुना है। तो ये वो एंगल वो है, इसके कॉम्प्लीमेंट के 4 गुना है ना, तो इधर होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ हुआ है, कोई एंगल मान लिया x, इसके कॉम्प्लीमेंट के 4, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया तो इसके कॉम्प्लीमेंट के 4 गुना है ना, तो 4 इधर इक्वल टू करके ये, ठीक है, सॉल्व कर ले, हो गया। वो एंगल बताइए जिसके सप्लीमेंट के 5 गुना है, वही हो जाएगा, तो वही हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस ये f/5x, ठीक है, इजी है ये सब। 9 नंबर। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि वो एंगल बताइए जिसका सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के 4 गुना है। तो एक जगह लिखेंगे सप्लीमेंट, एक जगह लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। बताओ 4 गुना किधर लगाएंगे? जिसका सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के 4 गुना है, तो 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इट्स जिसमें लगा रहेगा उसी में 4 गुना करेंगे। तो मान ले कोई एंगल एक्स है तो इसका सप्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस 180 इक्वल टू इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस 90, यहाँ पे 4। बस एक्स का वैल्यू निकालेंगे, अब फिर एक्स का वैल्यू अगर इस वाले में पुट कर देंगे तो सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा, इस वाले में पुट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। इसमें हम लोग मॉडल में अभी हम पढ़ रहे थे, तो मॉडल में इट्स का है कि जिसको संबोधित किया जाता है, हाँ, तो बगल में है, ठीक है। तो यही चीज़ है, समझ में आ गया, यही है। देखो कोई मान लिया एंगल एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं, सप्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो 4 गुना है सप्लीमेंट के, ये एस है और ये सी है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि फिर उसी तरीके से ये है 1/3 बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? 1/3 ऑफ फिर सप्लीमेंट। अब की बार 1/3 किस में इंटू होगा? 180 वाले में, सप्लीमेंट में। देखो इसमें इंटू हुआ, बस x लिख लिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, एक ही एंगल का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं, एक ही एंगल का सप्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जो भी रिलेशन बोल रहा है 2 टाइम्स बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल है जिसका रेशियो कितना है एंगल्स का, तो वो एंगल बताइए। तो 2 बताया कि एंगल क्या हो जाएगा, 4x 5x, कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 सॉरी, बस वहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। x का वैल्यू, पहला कॉम्प्लीमेंट 4x, दूसरा 5x। यहाँ पे बोल रहा है x का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए यह दोनों क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए। बताओ इसमें क्या करेंगे? x का क्या वैल्यू होगा जब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा? क्या रिलेशन बताएं, बताओ, तुम्हारा खाएगा। अरे यार कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बताएं, क्यों चीज़ तो बताएं? 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो बस वो निकाल दिए, प्लस कर देंगे तो ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकल गया। आज से हम लोग 2 चीज़ सीखे। कोई एंगल दिया रहेगा, मान लो 55, इसका कॉम्प्लीमेंट्री करा था, 90 डिग्री माइनस कर देंगे इसे। और कोई 2 वो ऐसे दिया रहेगा एंगल जिसका बोल रहा है x का वैल्यू निकालिए, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ऐड करके 90 लिख देंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बीच में भी रिलेशन बोल दे रहा है, कोई वो दे देगा अपने मन से एंगल बताइए, उसके 4 गुना 5 गुना है, तो c बराबर 4s, 4c बराबर s, c बराबर 1/2s, ऐसे टाइप का। फिर मोर देन लेस देन वाला भी हम लोग देख लिए हैं। तो ये एक्सरसाइज पूरा क्या हो गया इनसे ये, और फिर अगला एक्सरसाइज कल होगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, देख लेगा। जैसे यहाँ पे जाते बच्चा फंसता है ये सब सवाल में, ठीक है, देख लिया है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का है एंगल निकालने का। चलिए सेवा।